व्हाट इज इंटरनेट? ऐसे व्हाट इज इंटरनेट सवाल ही गलत है। किस चीज से बना है इंटरनेट, अगर ये बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंटरनेट एक विशाल जाल है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है। अब जानना ये है कि ये जाल काम कैसे करती है, तो चलिए जानते हैं। और वैसे इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज सामने वाले तक कैसे पहुंचती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हवा के माध्यम से, यानी कि इंफॉर्मेशन को अगले व्यक्ति ने हवा के माध्यम से रिसीव किया। और यही सेम चीज इंटरनेट पर भी लागू होती है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझे। फोटो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ये सभी बाइनरी कोड में पहले से ही होते हैं। बाइनरी कोड लाइट में कन्वर्ट होता है और लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रैवल करता है और फिर से वो लाइट बाइनरी कोड में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी चीज को आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखिए। इसके बाद थोड़ा और प्रोसेस है। अब फाइनली हमारा इन्फॉर्मेशन जो है सर्वर तक आ चुका है। सर्वर उसे टावर में भेजती है, टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, फिर डिवाइस उसे वायरलेसली रिसीव कर लेती है। बात खत्म। अब हमें क्या समझना है? नंबर 1, बाइनरी कोड लाइट में कन्वर्ट कैसे हुआ। नंबर 2, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है। नंबर 3, लाइट बाइनरी कोड में वापस से कैसे कन्वर्ट हो गया। नंबर 1, बाइनरी कोड लाइट में कन्वर्ट कैसे हुआ। कोई भी फोटो हो या वीडियो, वो पहले से ही बाइनरी कोड में होता है। आप इसे खुद से देख सकते हैं। कोई भी फोटो उठाओ और उसे इतना जूम करो कि उसके एक एक पिक्सल दिख सके। वही पिक्सल बाइनरी कोड या कलर कोड होते हैं। और आप ये तो जानते ही होंगे कि 1 सेकंड में 25 फोटो निकलते जाए तो वही हमें वीडियो के रूप में दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन पहले से ही बाइनरी कोड में होता है और बाइनरी कोड के साथ लेजर डायोड जोड़ दिया जाता है जिससे वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेजर डायोड को ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बाइनरी कोड में था, लेजर डायोड जोड़ा तो लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल में जाने को तैयार है। नंबर 2, व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। वैसे तो बहुत ज्यादा आसान है पर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट। तो चलिए देखते हैं। फाइबर से एक तार बनाया गया है जिसका नाम फाइबर ऑप्टिक केबल रख दिया गया है। फाइबर ऑप्टिक केबल को समुद्र में बिछाया जाता है ताकि एक देश को दूसरे देश के साथ आसानी से जोड़ सके। फाइबर ऑप्टिक केबल को समुद्र में बिछाया जाना है और समुद्र में कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। 70% चांस है कि वो उसे हानि पहुंचा देंगे। इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर कई परतें चढ़ाई जाती है। मेन कोर और क्लैडिंग होता है, उसके ऊपर और 4 परतें चढ़ाई जाती है। सबसे पहले वाटर रेसिस्टेंट केसिंग, उसके ऊपर स्टील के वायर और उसके ऊपर कॉपर का लेयर और उसके ऊपर पॉलीथीन का इंसुलेशन किया जाता है। तब जाकर एक फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र में बिछने लायक बनता है। तो जो मेन है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कोर और क्लैडिंग। कोर, सबसे पहली बात यह है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। जब इसमें से प्रकाश गुजरती है तो उसे रिफ्लेक्ट करते हुए प्रवाहित करती है। सिंप्लीफाई करूं तो कोर प्रकाश को प्रवाहित करने का काम करती है। क्लैडिंग, कोर में प्रवाहित हो रहे प्रकाश को निश्चित एंगल में मोड़ने का काम क्लैडिंग का होता है। मतलब प्रकाश जितने कोण के साथ नीचे रिफ्लेक्ट हुआ उतने ही कोण के साथ ऊपर भी उठेगा और ये क्रिया चलती ही रहेगी। वैसे प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए चलते चलते प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और प्रकाश की मात्रा को बरकरार रखने के लिए रिपीटर या एम्पलीफायर जोड़ दिया जाता है और वो फिर से उसी निश्चित कोण के साथ प्रवाहित होती रहती है। अब जो मेरी बातों को समझ रहे हैं वो सोच सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल का ही क्यों यूज किया जा रहा है। कॉपर के तार या अन्य पदार्थ के तार का भी तो यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जो फायदा देगा उसी का उपयोग किया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल और तांबे के तार में देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल कम लेटेंसी या फिर कहे तो ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा फायदा देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल तांबे के तार से हल्का होता है। मेन रीजन यही है जिसके कारण फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किया जाता है, अन्य तारों का नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है और कैसे काम करता है। नंबर 3, लाइट बाइनरी कोड में वापस कैसे कन्वर्ट हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंत में एक रिसीवर जोड़ दिया जाता है जो लाइट को फिर से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है। फिर फाइनली इंफॉर्मेशन सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है। रिसीवर को आप फोटो रजिस्टर भी मान सकते हैं। फोटो रजिस्टर द्वारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सिर्फ एक सर्किट तैयार करना होता है बस। जैसे शहरों के रोड में जो लाइट लगी होती है वो रात को ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और सुबह होने पर अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये फोटो रजिस्टर के द्वारा ही होता है। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लाइट के रूप में आ रही थी उसे फोटो रजिस्टर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और सर्वर के साथ जोड़ दिया जाता है। बात खत्म।
उसके बाद सर्वर को मोबाइल टावर से जोड़ दिया जाता है। मोबाइल टावर जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती रहती है और जिसे हमारा डिवाइस वायरलेसली रिसीव करता रहता है और इसी की मदद से हम किसी भी चीज को डाउनलोड या अपलोड कर पाते हैं। तो इतने पूरे चीज को नाम दिया गया है इंटरनेट। और एक बात और है, इंटरनेट किसी के बाप का नहीं है। बस बात यह है कि किसी ने फाइबर ऑप्टिक केबल बनाया है, किसी ने बिछाया है, किसी ने सर्वर लगाया है, तो किसी ने टावर लगाया है। तो इसलिए हमसे इंटरनेट डाटा पैक के पैसे लिए जाते हैं। वीडियो को सम अप करूं तो मान लो आपको मुरली कार्तिक सिन्हा की वीडियो देखनी है और मेरी वीडियो यूट्यूब के सर्वर में पड़ी है। यूट्यूब का सर्वर कैलिफोर्निया में है, तो आपने नाम टाइप किया, वो वीडियो यूट्यूब के सर्वर से उठकर फाइबर ऑप्टिक केबल के सहारे किसी अन्य सर्वर में आया, यानी कि आसपास के सर्वर में आया। सर्वर ने उसे टावर में भेजा, टावर ने इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किया, तब जाकर वो हम तक पहुंचा। तो इंटरनेट की पूरी कहानी यही है और आपके लिए सरप्राइज ये था कि आप चंद मिनटों में इतना कुछ जान गए। तो दोस्तों, इंटरनेट के बारे में हिंदी में ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप यू गाइस ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 100 लाइक्स है, मुझे पता है आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और साथ ही साथ फॉलोअर्स बढ़ाओ यार, इंस्टाग्राम में जाओ, टाइप मुरली लिखो और फॉलो करो। तो मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह की तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।